हेलो फ्रेंड्स। असली कारण जो हम नहीं करना चाहते उसके लिए हमेशा जस्टिफिकेशन, उसके लिए हमेशा न्याययुक्त कारण खोज लेते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी शांत ना हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी प्रेम पूर्वक ना हो सके? ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए मौन और शांति में प्रविष्ट ना हो सके? हर परिस्थिति में वह होना चाहे तो बिल्कुल हो सकता है। यूनान में एक वारजीर को उसके सम्राट ने फांसी की सज़ा दे दी थी। सुबह तक सब ठीक था। दोपहर वारजीर के घर सिपाही आए और उन्होंने घर के चारों तरफ घेर लिया और वारजीर को जाकर खबर दी कि आप कैद कर लिए गए हैं और सम्राट की आज्ञा है कि आज शाम 6 बजे आपको फांसी दे दी जाएगी। वाजिर के घर उसके मित्र आए हुए थे। एक बड़े भोजन के आयोजन था। वाजिर का जन्मदिन था। उस दिन एक बड़े संगीतज्ञ को बुलाया गया था। वह अभी अभी अपनी वाड़ी लेकर हाजिर हुए था। अब उसका संगीत शुरू होने को था। संगीतज्ञ के हाथ ढीले पड़ गए। वीणा उसने एक और टीका दी। मित्र उदास हो गए। पत्नी रोने लगी, लेकिन उस वाजिर ने कहा, 6 बजने में अभी बहुत देर है। तब तक गीत पूरा हो जाएगा, तब तक भोजन भी पूरा हो जाएगा। राजा की बड़ी कृपा होगी कि 6 बजे तक कम से कम अब उसने फांसी नहीं थी, लेकिन वीणा बंद क्यों हो गई? भोज बंद क्यों हो गया? मित्र उदास क्यों हो गए? 6 बजने में अभी बहुत देर है। 6 बजे तक कुछ भी बंद करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मित्र कहने लगे, अब भोजन कैसे करें? संगीतज्ञ कहने लगा, अब मैं वाड़ी कैसे बजाऊं? परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रही। वह आदमी हंसने लगा जिसको फांसी होने की थी। उसने कहा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? 6 बजे मैं मर जाऊंगा। क्या उचित ना होगा कि उससे पहले मैं संगीत सुन लूं? उससे पहले मैं अपने मित्रों के संग हंस लूं, बोल लूं, मिल लूं? क्या यह उचित नहीं होगा कि मेरे घर एक उत्सव का स्थान बन जाए? क्योंकि शाम 6 बजे मुझे हमेशा को विदा हो जाना है। घर के लोग कहने लगे, परिस्थिति अब अनुकूल नहीं रही कि अब कोई वीणा बजाए। परिस्थिति अनुकूल ना रही कि अब कोई भोजन हो। लेकिन वह आदमी कहने लगा, इससे अनुकूल परिस्थिति और क्या होगी? जब 6 बजे मुझे हमेशा के लिए विदा हो जाना है, तो क्या यह उचित ना होगा कि विदा होते क्षणों में मैं संगीत सुनूं? क्या यह उचित ना होगा कि मित्र उत्सव करे? क्या यह उचित ना होगा कि मेरा एक घर उत्सव बन जाए, कि जाते क्षण में मेरी स्मृति में वो थोड़े के पल टिके रह जाए जो मैंने अंतिम क्षण में विदाई के क्षणों में अनुभव किए थे, और उस घर में वीणा बजती रहे और उस घर में भोजन चलता रहे। यद्यपि लोग उदास थे, संगीतज्ञ उदास था, लेकिन वह वाजिर खुश था। वह प्रश्न था। राजा को खबर मिली। राजा देखने आया कि वह वाजिर पागल तो नहीं है, और जब वह पहुंचा तो घर में वीणा बजती थी। मेहमान इकट्ठा थे, और राजा जब भीतर गया तो वाजिर खुद भी आनंदमंद बैठा था। तो उस राजा ने पूछा, तुम पागल हो गए हो? खबर नहीं मिली कि शाम 6 बजे तुम्हारी मौत आ रही है? उसने कहा, खबर मिली गई, इसलिए आनंद के उत्सव को हमने तीव्र कर दिया, और उसे स्थिर करने का तो सवाल न था, क्योंकि 6 बजे तो मैं विदा हो जाऊंगा। तो 6 बजे तक आनंद का उत्सव को हमने तीव्र कर दिया, क्योंकि यह अंतिम विदा के क्षण स्मरण रह जाए। राजा ने कहा, ऐसे आदमी को फांसी नहीं देना व्यर्थ है। जो आदमी जीना जानता है उसे मरने की सज़ा नहीं दी जा सकती। ऐसा प्यारे आदमी को अपने हाथों से मारो या ठीक नहीं। जीवन में क्या अवसर है, क्या परिस्थिति है, यह इस बात पर निर्भर नहीं होती कि किस परिस्थिति क्या है। यह इस बात पर निर्भर होता है कि आप
परिस्थिति को आप किस भांति लेते हैं, किस एटीट्यूड में, किस प्रविष्ट से। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है जो आपके जीवन में सुख आनंद की तरफ जाने के आपको रोकती हो। आप ये अपने आप को रोकना चाहते हो तो बात दूसरी है, तब हर परिस्थिति रोक सकते हो। और आप ही अपने को ना रोकना चाहते हो तो कोई ऐसी परिस्थिति ना कभी थी और ना कभी हो सकती है। थोड़ा ध्यान से अपनी दृष्टि को देखने की कोशिश करें, परिस्थिति को दोष मत देना, थोड़ा ध्यान से करना इस बात पर कि मेरा दृष्टिकोण परिस्थिति को समझने की, मेरी वित्त, मेरी अप्रोच, मेरी पहुँच तो कहीं गलत नहीं है, कहीं मैं गलत ढंग से तो चीज़ें को नहीं दे ले रहा हूँ। फिर आप पाएंगे कि सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ आपके नज़रियों पर निर्भर करती है। अपनी सोच बदलो, फिर आपको हार से भी जीत दिखेगी, दुख में भी सुख दिखेगा। दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए।